अदील के साथ कितना टाइम हो गया? 7 8 9 10 साल तो हो गए होंगे। ठीक है, मुझे आप रोड पे खड़ा कर दें, कोई भी बॉलर ले आए सामने, मैं चैलेंज करके उसको छक्के मारूंगा। मेरा फैमिली व्लॉगर्स बिल्कुल अगेंस्ट में हो, तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। तो अदील मेरे लिए तो हर चीज़ है, चाहे वो जितना बुरा भी करेगा ना मेरे साथ, मुझे पता है कि यार जो दुनिया जानती है वो सुपीरियर है मेरे लिए। अदील जैसा कोई भी ब्लॉगर नहीं है। क्या? सेम कंटेंट ना करें जिसकी वजह से आपको दुनिया जानती है। बाकी हारिस भाई हैं, तो एक फ्रेंडली मशवरा है। हारिस भाई समझ लें आप, मेरे से हम दोनों 15 साल से साथ हैं। हमारी होते हैं, मुझे मसला नहीं है। तो अदील ने छोड़ते हमारा नाम लिया कि भाई मैं, बाबू, उस्मान, एहसन और जोजी, ये जो 5 बंदे हैं ना, ये मेरे साथ ही रहेंगे, ज्वाइन कर सकते हो। मैंने कहा ये बचकाना हरकत है। जब 11 महीने से हमने एक चीज़ देख ली ना कि 11 महीने से कोई भी नहीं आ रहा, कोई भी तो उसका एक्शन response- लेना बनता है। रफ़ाकत भाई की टीम में खेलने में ज़्यादा मज़ा आता था या पहले जब आप लोग सब साथ खेलते थे? पुरानी पुरानी टीम। टीम। सबसे बेहतरीन बॉन्डिंग किससे थी? हारिस भाई के साथ। एरोगेंट टाइप का है, कितनी इसमें सदाकत है? मेरी नज़र में तो एरोगेंट है अदील, लेकिन कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए। उस्मान लेफ्टी। उस्मान लेफ्टी से अच्छा बैट्समैन मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। बुरी आदत ये है कि उसका गुस्सा, जज्बाती बंदा नहीं होता फुल। हारिस भाई। और बुरी आदत खैर यही है कि काइंड ऑफ बेवफा निकले हारिस भाई, अपना चैनल बना के अपनी टीम अलग कर ली। बाबू की लॉयल्टी ये है कि फर्स्ट डे से लेके आज तक बाबू अदील के साथ चिपका हुआ है। इनको अदील सैलरी देते हैं? तो वो चीज़ से बचाने के लिए कि यार उसकी रोज़ी भी ना जाए मेरे तरफ से और मेरी टीम से भी खेले, तो अब जो है वो एक काइंड ऑफ समझ लें सैलरी हो गई है 2-3 बंदों की, बाकी की चले। अदील की अच्छी आदत। अदील की अच्छी आदत ये है कि उसने हम सबको ग्रूम किया है। उसका है कि जज्बात में आ जाता है, वो भी कभी कभी गुस्से में हो जाता है। मूड अगर नहीं है तो वो किसी को भी सुना देगा कि नहीं यार मैं नहीं करने जा रहा, भाई मैच रखा मैं नहीं खेलना। हाँ तो भाई क्या हाल है तुम लोगों के? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होगे और इन्जॉय कर रहे होगे गौसिप सूरत अली की पॉडकास्ट। भाई मज़ा ही आ गया है, मज़ा ही आ गया है। इतना ज़बरदस्त रिस्पांस और इतनी मज़े के कमेंट पढ़ रहा हूँ, और कमेंट सेक्शन में एक बात इतनी कॉमन हो चुकी है, एक ऐसा नाम है द बैकबोन ऑफ टीम अदील व्लॉग्स की, जो है ना वो हमारे साथ मौजूद है। आप लोगों की पुरजोर फरमाइश के बाद और पुरजोर कमेंट सेक्शन में कमेंट पढ़ने के बाद मैंने कहा अब ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए, फाइनली इनको बुला लेना चाहिए। मेरे साथ आज मौजूद है आप सबकी पसंदीदा और बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर और बहुत ही स्मार्ट पर्सनैलिटी के बंदे। मतलब मैं सेकंड या थर्ड टाइम मिला हूँ इस तरीके से, देखा बहुत है लेकिन इंटरेक्शन बिल्कुल प्रॉपर इस तरीके से आज सेकंड या थर्ड टाइम हुआ है। मेरे साथ मौजूद है भाई हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त और बड़े भाइयों की तरह हैं, जो जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, कैसे हैं आप? सब खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। आप कैसे? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पांस इन द कमेंट्स। मैं अली भाई के पॉडकास्ट देखता हूँ, मुसलसल देखता हूँ। उसमें हारिस भाई आए, हसन भाई आए, उस पर जाके मैंने कमेंट्स देखे। तो भाई आपने जब मैसेज किया ना हु इज़ नेक्स्ट, उसके बाद जो मैं पढ़ रहा था जोजी 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 जोजी, मैंने कहा ये बंदा बुलाया ना बुलाया, मुझे तो ज़रूर जाना है इसके पास। क्या बात है, क्राउड के लिए जाना है बिल्कुल। ये आपकी मोहब्बत है Thank you so much कि भाई। आप बहुत शॉर्ट टाइम पर भाई की एक मैसेज पर आप हाजिर हो गए। नहीं, ऐसा थैंक यू कोई सो बात मच, नहीं, बार बार शुक्रिया आपका। ये एक मोहब्बत है और एक ही फील्ड के हैं, एक ही फैकल्टी है, तो चलता रहता है ये लाइफ के साथ। भाइयों में चलता रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या चल रहा है ज़िंदगी में चुचू भाई? ज़िंदगी में कुछ भी नहीं चल रहा, बस खास काम के पीछे लगे हुए हैं अभी, और रमज़ान का इंतज़ार कर रहे हैं। रमज़ान आएगा तो क्रिकेट में जो जी वापस आएगा। सही है। बाकी ये है कि क्रिकेट चलती रहती है। हार्ड बॉल तो रेगुलरली खेल रहा हूँ, बाकी टेप बॉल का ये है कि ऑन ऑफ हो रहा होता है। व्हाट इज़ योर रियल नेम? ये आज बता दें यार लोगों को। यार लोगों को पता है यार, इंस्टाग्राम वगैरह पे अब तो जान गए हैं लोग। सही है। मेरा रियल नेम शरान है, शरान खान। इसका मतलब मुझे आज तक नहीं पता क्या है। वाकई नहीं पता? नहीं, सच में नहीं पता। सही है। इंटरनेट पे कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं। अंदर ढूंढ लिया। किसने रखा नाम? ये अब्बू ने रखा था, ये किसी नॉवल से निकाला था उन्होंने। अच्छा। पहले मेरा नाम शामिर था, वो चेंज हुआ, उनको नहाते हुए आता है एक शरान नाम बहुत अच्छा था, मैंने नॉवल में पढ़ा था, वो शरान रख दिया। उसके बाद से हमें मतलब नहीं पता वो कौन सा नॉवल था, कौन सी किताब थी, कुछ भी नहीं पता भाई। ये है कि यूनिक नेम है, तो शरान खान मेरा नाम है। हाँ, लड़का भी यूनिक ही है तो नाम यूनिक होना बनता है यार। सही है बिल्कुल। और बताएं कहाँ गायब है, नज़र नहीं आ रहे आजकल, क्रिकेट से दूर है, बस यही दोस्तों चल से रहा है। दूर है। बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा काम से रिलेटेड उसमें लगा हुआ हूँ। बाकी क्रिकेट का ये है कि ऐसे टाइम पे अदील मैच रखता है ना, और आजकल आपको गर्मी पता है, मैं थोड़ा गर्मी से भागने वाला बंदा हूँ। तो सीन ये होता है कि इनके सैटरडे संडे को मैचेस होते हैं, उसमें मैं हार्ड बॉल खेल के जब आता हूँ 11 साढ़े 11 बजे सुबह खेल के, तो फिर मेरा हिम्मत नहीं होती कि मैं 1 बजे जो है टेप बॉल खेलने जाऊँ। इनफैक्ट अदील को पता है ये बात,
कि मैं काम पे लगा होता हूँ। जब भी कहीं नाइट मैच लगा तो सबसे पहले अवेलेबिलिटी मेरी साइन होती है। दिल को पता नाइट मैच लगेगा तो जोजी तो आएगा ही आएगा। तो डे के मैचेस में मैं कभी कभी होता हूँ। इनफैक्ट बहुत सारे मैसेज आ रहे होते हैं कि यार आप कहाँ गायब हो गए। घर वाले बोल रहे होते हैं। आज मेरी अम्मी को मैं ड्रॉप करने जा रहा हूँ, नानी के उन्होंने मुझे बोला कि मुझे लग रहा है तुमने क्रिकेट छोड़ दी, ऐसा नहीं करना चाहिए, अदील के साथ रहो, उसके साथ कंटेंट में आते रहा करो, क्रिकेट खेलो, क्रिकेट नहीं छोड़ो, लोग भूल जाएंगे। तो मैंने कहा अम्मा कोई नहीं भूलेगा। तो ये होता है, वो देखती है ना कि हम कभी शॉपिंग वॉपिंग पे भी जाएँ तो लोग जमा हो रहे होते हैं कि भाई जोजी भाई सेल्फी, जोजी भाई तस्वीर, तो उनको अच्छा लगता है ना कि यार ये एक प्राउड मोमेंट होता है भाई पेरेंट्स के लिए, ये तो बहुत अच्छा लगता है। तो कहती हैं कि यार वो चार्म खत्म ना हो जाए, लोग भूल जाएंगे तुम्हारी शक्ल, भूल जाएंगे, तुम बीच बीच में जाया करो। मैंने कहा जी पूरी कोशिश करूँगा, बीच बीच में जाया करूँगा। तो बस ये नहीं आंटी आप बेफिक्र रहें, जो आपके साहबजादे हैं इनको कोई भी नहीं भूलेगा, क्योंकि ना भूलने की दो वजह है। एक वजह तो ये कि माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इनको बनाया बहुत हसीन है, एक तो इनका नेचर बहुत अच्छा है, और दूसरा एक क्रिकेटर बहुत अच्छे हैं, और तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जिस टीम के साथ ये खेलते हैं ना हमारे अदील भाई, वो लोग बहुत अच्छे हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जुजी भाई मुझे बताएं कि अदील के साथ कितना टाइम हो गया? अदील के साथ हम अगर जनरल में बात करें तो शायद 7, 8, 9, 10 साल तो हो गए होंगे, जो कि दूर दूर से खेलते थे। भाई वो अदील मेरी टीम में आ गया, मैं उसकी टीम में चले गए खेलने, हम आपस में टकरा गए कभी, बट ऐसा दोस्ती वगैरह कुछ भी नहीं थी। दोस्ती हमारी स्टार्ट हुई है लाइक कोविड के बाद से, जब हम लोग ने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। तो क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हो गई थी कोविड के बाद से। तो फिर हारिस भाई और मैंने स्टार्ट किया था कि यार इंडोर का ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, इंडोर खेलते हैं यार, टूर्नामेंट स्टार्ट करते हैं। तो हमने इंडोर बुक कराया। अब बुक तो करा लिया, हम 2 बंदे खड़े, हमने कब करेंगे अब बुक कराने के बाद ना। तो फिर हमने भाई से बंदे पकड़े, भाई की टीम बुलाई, हारिस ने अपनी टीम बुलाई, मैंने अपनी टीम बुलाई। तो हमने करते करते जो है एक छोटा सा टूर्नामेंट कराया, हमें मज़ा आया। हमने कहा एक काम करते हैं, इसको बड़े लेवल पे लेके जाते हैं। क्रिकेट मिल नहीं रही, हमें भी क्रिकेट मिल जाएगी, बड़े टूर्नामेंट कराते हैं। बेसिकली जो क्या नाम है क्रिकेट कोर्ट जो चला है, इंडोर जो क्रिकेट चली वो आप लोगों ने ही कराची में और इनफैक्ट पाकिस्तान में। मजे की बात बताऊँ, जब हम लोग ने टूर्नामेंट करवाया ना बड़ा, तो हमने अदील को भी बुलाया था कि हमारी भी टीम खेलेगी ना लाजमी। अच्छा अदील ऐसा बंदा तो उसको जो है ना, अगर पसंद नहीं आई ना कोई चीज़ तो वो नहीं खेलेगा। तो अदील को हमने फोर्स किया, मैंने फोर्स किया कि यार तू खेल, बहुत मज़े की चीज़ है, इंडोर खेलते हैं, कोई मसला नहीं है, कंटेंट भी मिलेगा तुम्हें, तुम बनाना। इसने पहले दिन आया, इसको मज़ा नहीं आया। जब अगला टूर्नामेंट हुआ हमारा, ये इनफैक्ट जो ये पहली इनिंग में रन आउट हो गया इत्तेफाक से, इसका मूड ऑफ था, पता नहीं क्या था, इससे रन आउट हुआ, इसने बैट फेंका, बैग उठाया अपने घर कि मैं आइंदा के बाद इंडोर में नहीं आऊँगा। अच्छा हमने कहा सही है भाई। उसके बाद फिर इसका द स्पॉट जो फराज भाई हैं हमारे, उन्होंने रीच आउट किया कि भाई हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनो आप इंडोर के। फिर ऐसा हुआ कि उसको ऐसे दिल पे लगा इंडोर के, अदील जो है इंडोर सेट करने वाला बन गया, कि जिसने ट्रेंड सेट किया इंडोर का वो अदील है, जिसने टेप बॉल का सेट किया तो अदील है। तो ये मज़े की बात ये कि जो चीज़ आपको पहले पसंद ही नहीं थी वो ऐसा आपके दिल पे जाके लगी टाइम टू टाइम आके, कि आपने जो है सब चीज़ें छोड़ दी और इंडोर क्रिकेट की तरफ ही लग गया। और ये होता है, बिल्कुल होता है। मतलब जब आपको अल्लाह पाक कहीं फिट करना चाह रहा होता है ना, पहले आपको उससे थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश करता है। ये एक रियलिटी है, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जुजी भाई मुझे ये बताएं कि 7-8 साल तो आपकी दोस्ती के हो गए, ये जो अदील व्लॉग्स की जो टीम है, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने एहसन को भी बुलाया पॉडकास्ट में, हारिस भाई भी पॉडकास्ट में। हारिस भाई ने एक बात कही कि जो अदील व्लॉग्स की टीम है बेसिकली अदील की टीम नहीं थी, ये हम्माद बाबू की टीम थी। क्या है रियलिटी? देखिए हम्माद जो है ना काइंड ऑफ अ मैनेजर है। सही है, उसका नेचर ही मैनेजर का है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो पिकनिक्स हो, चाहे वो कोई पार्टी हो, उसमें मैनेजर हम्माद ही होगा। तो हमारा होता ये था कि रोड पे कोई मैच लगा हुआ है ना, अदील उस टाइम पे ब्लॉगर नहीं था, तो उसने अदील को एज अ बैट्समैन बुला लिया, मुझे एज अ बैट्समैन बुला लिया, हारिस भाई को बुला लिया, और लड़के लड़के करते करते हो गया। फिर रमज़ान में जो है एक ही फिक्स टीम खिलाता था ये, कि मुझे एक ही टीम खिलानी है रमज़ान में। तो ये पैसा भी खुद लगाता था, ख्वारी भी हम्माद बाबू, हम्माद, तो और लड़के भी खुद जमा करते थे, हम जाते थे सिर्फ खेलते थे, और अगर जीत गए तो ये नाश्ता वास्ते पे बैठ गए, इस तरह की चीज़ें हो गई। तो टाइम टू टाइम जो है हमारी टीम ग्रो होती गई, एक टीम पक्की होती रही। तो एक रमज़ान आया, उसमें मैं भी मजाक उड़ाता था, मैं भी उन लोगों में था, बोलता था यार ये बेवकूफ़ी अदील जो करता है ना, नहीं होगा इसका, कुछ भी नहीं होगा व्लॉग्स में, किसी और कंटेंट में चले जाए, टेप बॉल तो कोई भी नहीं आएगा यार, कितने व्यूज़ हो जाएंगे, बच्चे देख लेंगे छोटे छोटे, ऐसा कुछ कभी भी नहीं होगा। तो एक रमज़ान आया, रमज़ान में हमने ये टीम खिलाई, उसने कंटेंट बनाया, तो एक वीडियो ऐसी हिट हुई माशाल्लाह से कि वो तो फाड़ दी, वर्ल्ड वाइड हुई थी, बिल्कुल ऐसा ही। तो हमने देखा तो ये ज़बरदस्त हो गया सीन। फिर अगली वीडियो बनाई, वो बूस्ट कर गई, 3 वीडियो बनाई, वो बूस्ट कर गई। तो अब ये है कि हर किसी को पता था कि हम बूस्ट होने के लिए जा रहे हैं, तो वो तैयार होकर आ रहा है, हर कोई रेडी हो स्टार्ट होना हो कि मैच के कंटेंट में आना है। और उसमें हुआ ये कि उस टाइम पे सिर्फ हम 3 बैट्समैन थे, एक हारिस, एक मैं और एक अदील, और कोई बैट्समैन नहीं था हमारे पास, क्योंकि हम लोग पकड़ दकड़ छोटी छोटी टीम खिलाते थे। बॉलर भी हमारे पास ऐसा नहीं था उस टाइम पे, ऐसी साउथ बॉलर था, हारिस बॉलर था, नूही भाई बॉलर थे, इस तरह के बॉलर थे। तो बहुत कम बैट्समैन का फ़ायदा ये हुआ कि चांस मिला, बिल्कुल ऐसा ही है, सारी जो है चांस जो है मुझे ही मिला, और मुझे ही और हारिस को करना था। और वो माशाल्लाह से लक ऐसी चलती थी मेरी, रोड पे मैं पूरा साल नहीं खेलूंगा ना ग्राउंड में क्रिकेट, मुझे आप रोड पे खड़ा कर दें, कोई भी बॉलर ले आए सामने,
मैं चैलेंज करके उसको छक्के मारूंगा। मेरा रोड का अलग ही क्रिकेट है। लोगों को समझ में नहीं आता कि 11 महीने टेप बॉल नहीं खेलता ये, इसको रमज़ान में आके क्या हो जाता है, कौन सी ऐसी नमाज इसकी कबूल हो रही होती है जबकि इसकी बैटिंग अच्छी हो रही होती है। तो वो यही हुआ कि ऐसा हिट हुआ कि अच्छा गेम चला, उसमें जो है लोगों के कमेंट्स पढ़ता था मैं, तो ये तो जोजी के दीवाने हो गए सारे। बिल्कुल ऐसा ही है। वो ऐसा करके फिर हम इंडोर की तरफ आए, फिर अदील से और अच्छी बातचीत हुई। फिर जब एक काइंड ऑफ ब्रांड एम्बेसडर बन गया ना अदील व्लॉग्स का, फिर मैंने कसम खाई थी कि इस बंदे को नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए, कितनी बड़ी से बड़ी ऑफर आ जाए, मैं इस बंदे को नहीं छोड़ूंगा। दुनिया जो जानती है ना जोजी को, इनफैक्ट आप जो जानते हैं जोजी को, वो दिल की वजह से। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। तो लोग बोलते थे कि यार बहुत अच्छा बोलने का तरीका है तुम्हारा, अच्छी हाइट है, अच्छा कॉन्फिडेंस है, अच्छा गेम है, तुम अपना चैनल बनाओ, तुम यूँ करके हिट करोगे। मैंने कहा सही है। मैंने दिमाग में आया, मैंने कहा हार्ड बॉल का कंटेंट बनाऊंगा, टेप बॉल का थोड़ा थोड़ा बनाऊंगा लेकिन हार्ड बॉल का बनाऊंगा। मैंने चैनल बनाया, वो एक हफ्ते के अंदर ही 6000 सब्सक्राइबर्स हो गए, 3 दिन के अंदर मोनेटाइज हो गया पेज। मैंने कहा ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। फिर मैंने सोचा मैं पूरा टेप बॉल का कंटेंट मैंने कहा नहीं, मैंने कहा इस बंदे का कंपटीटर नहीं बनना। मैंने छोड़ ही दिया यूट्यूब। आप मेरा यूट्यूब चैनल खोले, उसमें 4-5 व्लॉग्स डले मैं हार्ड बॉल के, मैंने कहा नहीं किया, कुछ भी कंटेंट नहीं किया। इंस्टाग्राम पे आया, इंस्टाग्राम पे अच्छे PR वगैरह कोलैबोरेशन चलती हैं, उसके साथ करता रहता हूँ, टेप बॉल का कंटेंट नहीं डाला। फिर एक ज़बरदस्त एक ह्यूज ऑफर आई मेरे पास ना। अच्छा दिल की वजह से जो ना सिर्फ लोग जानते नहीं हैं, लोग आपकी हेल्प भी करते हैं। जो हारिस थे, मेरे ख्याल में आपको पॉडकास्ट में बताया होगा, मैं इंटरनेशनल डॉज बॉल खेलने गए थे। हाँ बिल्कुल। तो आप भी थे ना उसमें? जी मैं भी था उसमें। तो उसमें जो अपने पैसों से जाते हैं आप, तो मैंने एक पोस्ट डाला था कि मेरा पाकिस्तान टीम में नाम आया, आई एम लुकिंग फॉर द स्पॉन्सर्स। तो एक अली भाई हैं हमारे, स्कॉटलैंड के थे, वो मेरे फ़ैन थे, अदील व्लॉग्स के देखते थे। उन्होंने जो है सिर्फ अमाउंट पूछा, खट करके ट्रांसफ़र करा। मैंने बोला जाए एंजॉय करें। अब खेल कर भी आ गया, सब चीज़ हो गया। अभी भी मेरे साथ ही हैं, वो बहुत अच्छा बंदा है दिल से, वो हर किसी को गिफ्ट देते हैं, रमज़ान में भी अदील वगैरह को सब। तो उन्होंने मुझे एक ऑफ़र करी, उन्होंने बोला यार आप चैनल बनाओ, आपकी क्या मंथली अर्निंग वगैरह है ना। मैं सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करता हूँ, वैसे एक मैं बता दूँ, सॉफ्टवेयर हाउस में पढ़ा हूँ, तो सॉफ्टवेयर हाउस में मैंने जॉब करता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने पढ़ी है। तो मुझे बोला आपकी क्या अर्निंग है, मैंने बोला अली भाई है अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है मेरी ना। तो कह रहे हैं मैं तुम्हें जो है ना ब्लैंक चेक दे रहा हूँ, या फिर तुम्हें मैं अराउंड एक सम निकाल के जो है ना 40 लाख रुपये का चेक बना के दे रहा हूँ, तुम अपनी जॉब छोड़ो। सही है, जॉब छोड़ो, सिर्फ ब्लॉगिंग करो। तुम्हें कोई भी गेट्स चाहिए ना, गोप्रो हो गया, पॉकेट कैमरा हो गया, माइक्स चाहिए, कैमरास चाहिए, कुछ भी चाहिए मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तुम सिर्फ ब्लॉगिंग करोगे बस। बाकी जो ये 40 लाख रुपए दे रहा हूँ तुम इसका मंथली अपना खर्चा निकालना, ताकि जॉब वाली तुम्हारी चीज़ इफेक्ट ना करे, सैलरी जो होती है। तो मैंने सोचा इस बात पे, क्या बात है, अच्छी बोला कि साल तक मैं तुमसे कुछ भी नहीं करूँगा, साल के बाद हम बात करेंगे कि कोई पार्टनरशिप करनी है, कोई कुछ करना है, इस तरह कुछ भी नहीं करना। साल तक पूरी इनकम तुम्हारी है और 40 लाख भी तुम्हारे ऊपर है। तो मैंने सोचा कि बहुत अच्छी ऑफ़र है, बट एट द एंड वही बात आई मेरे ध्यान में कि मुझे कंटेंट क्या बनाना है। कंटेंट मेरी नज़र में क्या है, मैं एक टेप बॉल क्रिकेटर हूँ तो टेप बॉल का कंटेंट, मैं एक हार्ड बॉल का क्रिकेटर हूँ, हार्ड बॉल का कंटेंट। इसके अलावा मुझे कोई कंटेंट देख नहीं रहा। मैं डेली व्लॉगर्स के बिल्कुल अगेंस्ट में हूँ, फैमिली व्लॉगर्स के बिल्कुल अगेंस्ट में हूँ, तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। तो उनको मैंने खुल के बोला, मैंने कहा अली भाई आपकी ऑफ़र मेरे सर आँखों पे, ऐसी ऑफ़र मुझे आज तक नहीं मिली, ना मैं कभी मिल सकती है, बट मैं कभी भी अदील का कॉम्पिटिटर नहीं बनना चाहता। सही है। तो उनको ऐसी मेरी बात लगी, उन्होंने बोला ऐसे, मैंने ऐसा पाकिस्तान में कोई बंदा नहीं देखा जिसको इतनी खुली ऑफ़र मिली और उसने रिजेक्ट की हो, किस वजह से कि एक लॉयल्टी की वजह से कि वो किसी और का कॉम्पिटिटर नहीं बनना चाह रहा, जिसकी वजह से दुनिया जानती है। तो आज भी लोग बोलते हैं कि भाई अपना चैनल बनाएं, कब ये मुखलिसी है, यहाँ से पता चलता है कि आपकी तरबियत क्या हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ से आपके वालिदैन का पता चलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अदील मेरे लिए तो हर चीज़ है, चाहे वो जितना बुरा भी करेगा ना मेरे साथ, मुझे पता है कि यार जो दुनिया जानती है वो सुपीरियर है मेरे लिए, अदील जैसा कोई भी ब्लॉगर नहीं मिलेगा। क्या बात है। तो जो लोग अलग अलग चैनल्स बनाते हैं, मैं किसी को डायरेक्ट पॉइंट आउट नहीं करूँगा, ना मैं बोलना चाहता हूँ। तो मेरी नज़र में ये है कि डेफिनेटली आपको कंटेंट क्रिएटर बनना चाहिए, आप करें अपने लिए भी, अपना किचन में सोचें, सारी चीज़ें करें, बट सेम कंटेंट ना करें जिसकी वजह से आपको दुनिया जानती है, उसका आप कंपटीटर ना बने। बस मेरी एक शिकायत है लोगों से, बस यही शिकायत थी कि आप सेम कंटेंट ना करें। मैंने भी अली भाई को बोला था, मैंने कहा अली भाई कि मुझे कोई और कंटेंट मिलेगा ना, डेफिनेटली मैं आपको पिच करूँगा कि भाई मेरा ये कंटेंट है, अब आप मुझे जो है इन्वेस्ट करें मेरे ऊपर ना। जब तक कंटेंट मेरे पास दूसरा नहीं आएगा मैं नहीं करूँगा, अदील के साथ नहीं करूँगा। बहुत अच्छी बात। तो बस यही है। वो कौन लोग हैं जो, नहीं बहुत सारे ऐसे चैनल, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था, जैसे मैंने सोचा था चैनल बनाऊंगा, टेप बॉल के क्रिकेट करूंगा, तो मेरे दिमाग में आ गई ये बात। बाकी हारिस भाई हैं, तो एक फ्रेंडली मशवरा है। हारिस भाई समझ लें आप, मेरे से हम दोनों 15 साल से साथ थे। हमारी बॉन्डिंग ऐसी थी, लोग हमें कार्बन का भी बोलते थे। बिल्कुल हारिस होगा, हारिस ने फोन उठाया था, जोजी को कॉल, उन्होंने पॉडकास्ट में कहा था कि यार हारिस जोजी से बस मैं यही कहूँगा कि वो मिलता नहीं है यार, अब टाइम नहीं देता। इनफैक्ट हमारी ईद पे मुलाकात हो भी गई। तो बस हारिस भाई ये कि यहाँ देख के उन्हें कैमरा, हारिस भाई मेरे भाई हैं, हमेशा से भाई हैं। बस उनकी ये बात मुझे थोड़ी सी बुरी लगी थी कि कंटेंट करना चाहिए, अच्छी बात है, मेहनत करते हैं हारिस भाई भी, हार्ड बॉल का कंटेंट बनाएं, पैडल का बनाएं, टेनिस का बनाएं, बट क्रिकेट में नहीं करना चाहिए था, टेप बॉल में।
वो भी उस बंदे का कंप्यूटर, इसकी वजह से हारिस की वजह मतलब दुनिया आपको जानती है। हारिस का नाम किसी को नहीं पता था, जोजी का नाम किसी को नहीं पता था, तो अदील लेकर आया। अदील की मेहनत की वजह से हम लोग यहाँ पे आए। तो समझ लें उसकी 5 साल की मेहनत और मेरी 1 हफ्ते की मेहनत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसने 5 महीने 5 साल की मेहनत करी और है। मैं यहाँ पे एक बात ऐड ऑन करूँ, देखें होता है ये जो फील्ड है ना जोजी, बिल्कुल। ये ऐसी फील्ड है यहाँ पर एक ये जो जेलस फैक्टर है ना, जी 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 ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर ऐसा ही है, बिल्कुल और ऐसा हम लोग जो ना आजकल चाहते ये हैं कि यार बस जल्द से जल्द हम लोग निकल जाते हैं, बस हमें आगे आना है। ऐसा अब ही पीछे जो हमारे बंदा है ना, Exactly. हमने उसके बारे में सोचना है कि यार अगर हम इस बंदे के रेफरेंस से लोग हमें जानते हैं ना, तो कभी भी वो सेम नहीं करना चाहिए। मेरा ज़ाती खुद भी है, क्योंकि मैं भी एग्जैक्टली जिस तरह आप अदील के रेफरेंस से यहाँ पर बैठे हुए हो और अदील के रेफरेंस से आपको दुनिया जानती है, पाकिस्तान जानते हैं, पाकिस्तान से बाहर, एग्जैक्टली ऐसे ही मेरा एक दोस्त है शहीर। जी 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 शहीर मेरा दोस्त है, उसके रेफरेंस से मुझे लोग जानते हैं। अब मेरा अपना, लेकिन मैंने शहीर का कोई भी पैशन नहीं अपनाया। ऐसा ही है। शहीर डेली व्लॉग्स करता था, शहीर फैमिली व्लॉग्स करता था, मेरे पास भी ऑप्शन थे कि मैं कर सकता था, हर चीज़ कर सकता था, लेकिन मैंने बोला आपने डिफरेंट सोचा ना, नहीं। मुझे अलग लोगों ने उसको बोली भी ये बात कि यार मतलब ये तूने इसको सब कुछ सिखा दिया, ये कर लेगा, लेकिन वही वाली बात है, फ़र्क है तरबियत का और इसका हर चीज़ का फ़र्क है। तो यार हारिस भाई, ये जो जी देख लें, आपसे नाराज़ है इस बात पर, तो इस चीज़ का देख लें, तो ख्याल करें इस चीज़ का, ठीक है। जो जी मुझे एक बात बताओ, आदिल हारिस भाई और अदील की टीम मतलब सेपरेट क्यों हुई है? इसकी बेसिक और जेन्युइन वजह क्या है? क्योंकि हारिस भाई ने मुझे बताया, वो तुमने सुना, जी जी। तुम्हारे नज़दीक इसकी क्या वजह है? देखिए मेरी नज़दीक इसकी वजह ये है कि अदील जो है ना 100% सही है। उसका एक कंटेंट है, उसकी वही किचन है, वही अर्निंग है, वही सैलरी है, वही सारी चीज़ें हैं। और 11 महीने इंक्लूडिंग मी अवेलेबल नहीं होते थे। वो ग्राउंड में बाबू के साथ, हमाद के साथ, सऊद आ गया, कभी मैं आ गया, कभी इतने आ गया, तो मुश्किल से हमारे 4-5 बंदे होते थे। पकड़ दकड़ करके हमने बंदे खिलाए। उसके बाद फिर हारना ग्राउंड में उस तरह उन कम बंदों के साथ, तो कंटेंट बेकार हो जाता है। इनफैक्ट कमेंट्स आ रहे होते हैं लोगों के कि किस तरह की क्रिकेट है। अदील हमेशा अच्छी क्रिकेट दिखाता है, तो बंदे अवेलेबल नहीं होते थे। तो हर महीने के बाद एक और मीटिंग होती थी कि भाई बंदे आओ, कोई भी अवेलेबल नहीं है, 1 घंटे के लिए आओ, लेकिन कंटेंट में आओ 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 आओ। नहीं होता था, कोई भी नहीं होता था, पॉसिबल नहीं होता था किसी के लिए। तो एक टाइम पे ऐसा आया कि अदील ने टीम बंद करने का फैसला लिया। बहुत दफ़ा हुआ ऐसा, तो हम लोग पिच करते थे उसको, टीम बंद ना करो, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतरी हो जाएगी। तो ऐसा टाइम आया कि उसमें जो है ना बिल्कुल डेड हो गया अदील ना, कि मैं कंटेंट बंद कर रहा हूँ, मैं किसी और चीज़ में चले जाऊँगा। तो फिर कप्तान जो है रफ़ाकत भाई और अहमद भाई अदील के घर आए। रफ़ाकत भाई, बिल्कुल बिल्कुल रफ़ाकत भाई। ऐसन ऐसन वो जो तुम्हारा क्लिप है ना जेन्युइन वाला, जो जी मैं तुम्हें दूंगा वो तुम ले जाना, सही है? मुझे दे दिएगा, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। डन हो गया। मुझे स्पेशली मुझे कॉल करके कहता है, यार अली भाई ये वाला क्लिप आपने नहीं डाला है। मैंने बोला ठीक है, बस आज ही ग्रुप पे डालेगा, आप टेंशन ना लें, मैं दे दूंगा आपको, सही है। तो भाई जब डेड हुआ था दिल, तो उसको एक कंधा देने के लिए कप्तान उसके घर पे आए कि भाई तुम एक काम करो, तुम हमारे साथ स्टार्ट करो। बेशक कंटेंट का उनको लालच नहीं था, उन्होंने बोला तो हमारे साथ, क्योंकि अदील जो है ना एक कप्तान की टीम और रफ़ाकत भाई को अदील से पहले भी लोग जानते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, बहुत अच्छी कप्तान तो बहुत मशहूर है ना। तो अदील भी इनकी टीम से खेल चुका है काफ़ी टाइम पहले ना, मेरे ख्याल में 10 साल पहले तो उन्हीं की टीम से खेलता था। तो एज अ क्रिकेटर उसको उन्होंने अप्रोच किया कि भाई तुम मेरी टीम से आओ, बाबू भी आ जाएगा खेलने, और जो बंदे आ सकते हैं मुझे मसला नहीं है। तो अदील ने छोड़ते हमारा नाम लिया कि भाई मैं, बाबू, उस्मान, एहसन और जोजी, ये जो 5 बंदे हैं ना, ये मेरे साथ ही रहेंगे, और अगर मैं कंटेंट बनाऊंगा ये कंटेंट में भी आएंगे। अगर आप मुझे बताएं कि अगर आपके लिए पॉसिबल। उन्होंने बोला मुझे क्या मसला है, उन्होंने बोला आए मेरे लिए, बिस्मिल्लाह। तो अदील ने जो है सैटरडे को इन लोगों का मेरे ख्याल में इंडोर था, अदील ने इंडोर कट ऑफ किया, और ऑल ऑफ अ सडन हमने जो है रफ़ाकत स्पोर्ट्स ज्वाइन सही किया, जिसमें मैं नहीं था। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि रफ़ाकत स्पोर्ट्स ज्वाइन हो चुकी है, मेरा नाम जा चुका है वहाँ से अदील की तरफ से कि ज्वाइन हो चुकी है। अब इनका नया नाज़ाबाद में मैच था, जो हारिस ने भी बताया अपने पॉडकास्ट में। तो मुझे लिटरली अभी तक याद नहीं है कि ये मैच कब रखा गया, कब ग्रुप पे मैसेज किया। मैंने सिर्फ डायरेक्ट व्लॉग ही देखा कि नया नाज़ाबाद में एक मैच हो रहा है जिसमें हारिस ने व्लॉग डाला हुआ है। अब मैं देख रहा हूँ कि यार इसमें ना मैं हूँ, ना अदील है, ना उस्मान है, ना ऐसा नहीं, ये कौन सी टीम है ना, ये कहाँ से चले गए। मुझे ग्रुप पे कोई मैसेज याद नहीं है। तो पता चला कि भाई अदील से मेरी बात है, अदील ने बोला भाई कप्तान को मैंने ज्वाइन कर लिया और कप्तान की तरफ मैं पूरा हो गया। तो उसके बाद किसी ने ना कॉल की, ना किसी ने ग्रुप पे मैसेज किया। इनफैक्ट सर हमाद बंदा था जो हमाद बाबू जो बार बार रीच कर रहा था कि भाई क्या हुआ है, क्या करना है, टीम वापस जोड़ते हैं, ऐसा है वैसा है। तो मेरे साथ भी हमाद की बात हुई थी। तो मैंने उसको बोला था कि भाई फ़ायदा नहीं है। अदील अगर मैसेज करता है ये ग्रुप पे कि भाई मैं कप्तान की टीम ज्वाइन कर रहा हूँ, अभी भी आप लोगों के पास लास्ट चांस है, अगर ज्वाइन कर सकते हो। मैंने कहा ये बचकाना हरकत है। जब 11 महीने से हमने एक चीज़ देख ली ना कि 11 महीने से कोई भी नहीं आ रहा, कोई भी तो उसका एक्शन लेना बनता है, उसका एक्शन लेना बनता है।
तो हमाद की ये शिकायत थी कि यार मुझे नहीं पता, मैं भी आ जाता कप्तान की साइड से। मैंने कहा ऐसा नहीं होता कभी। हमाद बाबू की बिल्कुल ऐसा ही। मैंने कहा तुम अब ये बात बोल रहे हो कि मैं आ जाता दूसरी टीम से खेलने, लेकिन तुम एक मैनेजर हो, एक कप्तान मैनेजर है रफाकत भाई और एक तुम मैनेजर हो। मैंने कहा दो मैनेजर का भी साथ पॉसिबल ही नहीं है। तो वो एक तुम्हारी टीम तुम्हारे लड़के तुम्हारे साथ हैं और एक अदील की टीम अदील के लड़के तुम्हारे साथ हैं। अच्छा मुझे हर्ट जो हुआ ना वो ये हुआ कि चले भाई बंदे अवेलेबल नहीं थे, कोई मसला नहीं है, अदील को ज्वाइन नहीं किया। जब नेक्स्ट टीम बन गई ना, न्यू टीम बन गई, तो वही बंदे जो पूरा साल नहीं आ रहे थे ना, वो अब आ रहे हैं, वो रोज़ आ रहे हैं, दोपहर की धूप में, रात की ठंड में, समझ लें कई लाहौर चले गए पूरी अभी जो उनकी पूरी टीम गई लाहौर चले गए। मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो हारिस भाई अभी लाहौर निकले हैं, ये पूरी टीम गई पूरी है, टीम गई है, 14 बंदे गए हैं पूरे। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, जब वो बेचारा अदील आपको सेल्फलेस होकर बुलाता था, इनफैक्ट आपको प्राइजेस देता था, पैसे देता था, खुल के करता था आपके लिए, पूरी दुनिया आपको उसकी वजह जानती है, आप उसके साथ नहीं आ रहे, उसकी टसल के लिए आपने जो है अपनी अवेलेबिलिटी दिखा दी। दोपहर के 2 बजे आ रहे हैं, कितने बंदे, 16 बंदे खड़े हुए हैं। अभी मैच भी तो हुआ था, बिल्कुल ऐसा ही है, वाटर पंप पर। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, 3-4 मैचेस हो चुके हैं अब तो साथ में। तो ये चीज़ मुझे बहुत हर्ट करती है कि लाइक कोई ना कोई तो रीज़न होना चाहिए ना कि भाई अदील की ये चीज़ बुरी लगती है, इस वजह से हमने अदील की टीम। हाँ बताए बंदा, बिल्कुल ऐसा ही बताए समझ में आता है भाई मैं अदील के साथ नहीं खेलना चाह रहा, ये रीज़न है मेरा। अच्छा हारिस भाई ने अदील की कोई बात बोली नहीं कि उनको, उन्होंने बोला बस अदील की एक बुराई है कि वो लोगों की बातों में जल्दी आ जाता है। अच्छा हाँ बोले इसके अलावा उसकी कोई ऐसी कोई बुराई नहीं है कि मैं उसकी कोई बुराई बोलूँ। जी जी जी। तो ये एक बहुत अजीब सी बात है बिल्कुल कि मतलब आप कोई एक स्पेसिफिक रीज़न होना चाहिए कि यार अदील हमें तुम्हारी ये बात समझ नहीं आ रही, या तो उसको सुधार लो या फिर सेपरेट हो ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, ये बिल्कुल ऐसा ही। ग्रुप बनाने का मकसद ही ये होता है ना, एज अ टीम आप डिस्कस करो, एज अ टीम आप हाँ सारी चीज़ें डिस्कस करो। सही, बस ये है कि खैर अल्लाह मालिक है। अभी आप लोग सिर्फ 4 बंदे हैं अदील के साथ, आप हम बाबू और उस्मान और एहसन। ये सिबगत जो ये भी रफाकत स्पोर्ट्स का है। जी जी जी, ये कप्तान की टीम। 4 आप लोग हैं कंटिन्यूअस, ठीक है, और एक फहद, और ये कहीं इंशाल्लाह ताला नहीं जाएंगे। मैं तो कभी भी नहीं देखूंगा, बाकियों का नहीं पता। आप अभी समझ लें 3 से 4 साल पुरानी कोई भी कंटेंट निकाल लें, जो जी एक ऐसा बंदा है जो कि किसी और के ब्लॉग में नहीं आया। बिल्कुल ऐसा है, उस्मान भी बिल्कुल। तो ये दिल को ये बात मुझे अच्छी लगती है दिल को कि अगर मुझे किसी कोई रीच आउट भी करता है ना मैच खेलने के, इधर मैच है चलो कि खेलने, तो मेरी उस कॉल कट करने के बाद मैं दिल को कॉल करता हूँ कि दिल इस टीम से बुलाया, क्या करना है? तो बोलता है तेरी मर्जी है, मुझसे क्यों पूछ रहा है, तुझे जाना है जा। मैं सोचता हूँ नहीं यार ये मुखलिस ये मोहब्बत है। तो मुझे खैर अच्छा नहीं लगता कि यार मैं किसी और को जाके अपना कंटेंट दूँ। खैर दोस्त तो समझ में आता है, मैं करा भी 1-2 दोस्तों के साथ, लेकिन मैं ऐसे नॉर्मल कंपटीटर नहीं बनना चाहता, चाहे वो किसी और के कंटेंट के थ्रू हो। बस ये मेरे बात मतलब आपका मौक़िफ़ ये है, आपकी थॉट ये है कि भाई अगर मैं अदील के साथ यहाँ पे पला बड़ा हूँ ना यूट्यूब की फील्ड में, तो मैं उसका कॉम्पिटिटर नहीं बनना चाहता। अगर मुझे यूट्यूब पे काम ही करना है तो मैं अदील जो काम कर रहा है उससे हटके करूँगा। ये एक बहुत हॉनेस्ट और एक बहुत ही मैच्योर बंदे की थॉट होती है। तो बहुत ज़बरदस्त यार जुजी भाई, बड़े मज़े की बात है। मैं आपसे आता हूँ, जर्नी बताएं, आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई क्रिकेट की? क्रिकेट की जर्नी सच बताऊँ तो मेरी बचपन से ही है। मेरा भाई जो है, जो आपको पता है शारम भाई, उनकी तरफ से मेरी क्रिकेट स्टार्ट हुई है। और मज़े की बात ये थी कि मैं एक फ़्लैट में पैदा हुआ था। सबसे मज़े की बात ये होती है कि आप फ्लैट में पैदा हो, उसमें एक कंपाउंड हो, तो फ्लैट से जब आप क्रिकेट स्टार्ट करते हो ना, वही बनते हैं, आपको पता है कि इधर ये सलमान रहता है, इधर ये सलमान, दूसरा सलमान रहता है, ये 5 बजे आएंगे और क्रिकेट खेलेंगे। बिल्कुल। तो हमारी जो जनरेशन है ना, उसमें स्पोर्ट्स था। हम रमज़ान में बैडमिंटन खेलते थे, गर्मियों में फुटबॉल खेलते थे, सर्दियों में क्रिकेट खेलते थे। इस तरह हमारे जो ना स्पोर्ट्स चलता था। फिर एक साइकिल का दौर आता था कि भाई अब साइकिल्स वाला सीज़न है, तो जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हम बोलते हैं। तो अब की जनरेशन बिल्कुल चेंज है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस जनरेशन में पैदा हुआ जिसमें फिजिकल एक्टिविटी। आपकी जनरेशन तो पबजी में है। बिल्कुल ऐसा ही है, सारा मोबाइल वगैरह। आप किसी भी बच्चे को आप नॉर्मल समझते हैं, 100 बच्चे अगर आप खड़ा करेंगे ना, तो शायद 2 को क्रिकेट आता होगा, बाकी 98 को बैट भी पकड़ना नहीं आता होगा। क्रिकेट क्या, रनिंग करवा लें आप, स्विमिंग करवा लें, कुछ भी खिलवा लें, स्पोर्ट्स से दूर है। बिल्कुल ऐसा ही है। और तभी बीमारियां भी इतनी ही बढ़ रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वेट गेन करना, सुस्ती करना, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आपको एक ना एक ज़िंदगी में फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए। आपको ये बोलूँगा ये बात। नहीं मैं खेलता हूँ भाई, क्रिकेट खेलता हूँ यार, रेगुलर होनी चाहिए कि मैं रेगुलर ही खेलता हूँ यार। मेरी अपनी ज़ाती टीम है भाई, अपनी टीम है यार। और अभी रिसेंटली हराया भी आप लोगों को, हमने याद है? मैं नहीं था उस मैच में जब आपने कैच छोड़ा था लेग पर। कहाँ पे? नहीं यार, मैं सिबगत का कैच किया था मैंने पीछे। ओए आए हाय, और मैंने दिल को जाते हुए बोला भी था, मैंने बोला ब्लॉग डालना जिसपे मीम्स भी बनी थी। वो मैं बॉल मारा था, ग्राउंड में खेला था हमने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिसपे मीम्स भी बनी वाला भी दिया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो छक्के मारे थे। हाँ आपने 3 छक्के मारे थे, कैच भी छोड़ा था ना आपने, तभी तो तभी हारे थे। अरसल का कैच छोड़ा था आपने, याद है? तो मैंने दिल को कहा भी था, मैंने दिल ये व्लॉग लाजमी डालना। उसने बोला हाँ यार अली डालूंगा, बहुत कंटेंट है अभी, लेकिन डालूंगा व्लॉग। अच्छा जोजी मुझे ये बताओ कि यार अब तुम्हें ऐसा लगता नहीं कि दिल की व्यूवरशिप कम हो गई? कम हो गई है।
ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है, कम हो गई है क्योंकि ये ऐसा ऐसा करके ग्रो करती है और ऐसा ऐसा करके कम हो जाती है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि लोग को पसंद नहीं है, ये जनरल एक तरीके से यूट्यूब के एल्गोरिथम की जो है ना व्यूअरशिप आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अभी समझ लें 1-2 वीडियोस ऐसी आएंगी इंशाल्लाह इसकी जो कि एकदम से बूस्ट कर देंगी तो एल्गोरिथम वापस नॉर्मल हो बिल्कुल। जाएगा। तो ऐसा सच नहीं है कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा कंटेंट या लोग थक गए, कंटेंट बढ़ता ही जा रहा है माशाल्लाह से, उसके फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है, फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये एल्गोरिथम की वजह से इसके हो जाता है, रमज़ान में हिट कर जाता है, आफ्टर रमज़ान सीजन लो हो जाता है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रफाकत भाई की टीम में खेलने में ज़्यादा मज़ा आता था या पहले जब आप लोग सब साथ खेलते थे? पुरानी टीम में पुरानी टीम में बहुत मज़ा आता था क्योंकि बचपन से सारे साथ थे, मतलब सबको पता था कि यार इसकी क्या नेचर है, इसके कितने भाई हैं घर में, इसकी क्या छेड़ है, ये सारी चीज़ें। अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट हमारी जो है ना तफरीहों की लेवल ही अलग होता था। सही है, कि लोग को जो है ना इनफैक्ट कमेंट्स में भी आते थे कि हमें क्रिकेट से ज़्यादा आप लोगों की मस्तियों का बॉन्डिंग पता पसंद है। बिल्कुल ऐसे ही बॉन्डिंग के, सऊद को किस तरह मजाक करना है, पठान ने किस तरह मजाक करना है मेरे साथ, मैंने किस तरह करना है, महाद के किस तरह करना है। तो ये है कि इस वजह से मज़ा आता था क्रिकेट में। अगर एक प्रॉपर क्रिकेट के बारे में सोचो कि जीतना ही है और जीतने के लिए खेलना है तो फिर वो रफाकत भाई की टीम है। अच्छी टीम, तगड़ी। बिल्कुल तगड़ी टीम, प्रॉपर क्रिकेट के साथ अगर आपको तफरी चाहिए व्लॉग में तो फिर हमारी पुरानी वाली टीम। आपकी पूरी टीम में सबसे बेहतरीन बॉन्डिंग किससे थी? हारिस भाई के साथ। हारिस भाई के साथ। अब यार सेम हारिस भाई ने भी यही बात बोली यार। हमने तो जॉब साथ की है, अब उनसे क्रिकेट साथ अब उनसे मिलने में कमी क्यों कर दी? मैं हर किसी से कमी कर दी मैंने मिलने में। मैंने आपको बोला ना कि मेरी समझ लें रूटीन बहुत हेक्टिक है, मैं क्रिकेट के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा। तो खैर अलग अलग मैंने अदील को आज कॉल किया, समझ लें आज 1 महीने के बाद, ईद पे भी नहीं मिल पाया, किसी जगह पर नहीं मिल पाया, तो इस फैक्ट उसने कॉल ही नहीं उठाई मेरी। तो अभी कुटेगा, जब इसकी कॉल आएगी तो ये कुटेगा मुझसे कि तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई। अच्छा जो जी अदील के बारे में जी जी बहुत लोग ये कहते हैं और आपके टीम मेंबर्स भी कहते हैं जो अब टीम के पार्ट्स नहीं हैं कि अदील एरोगेंट टाइप का है, कितनी इसमें सदाकत है? मेरी नज़र में तो एरोगेंट है अदील, लेकिन कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए। लाइक बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इरिटेट करते हैं ना कि यार आपने मेरा ये प्रोजेक्ट करना है, अदील ने एक सर्टेन अमाउंट कोट किया, उसके साथ जो है वो अब आप फॉर एग्जांपल लाख रुपए कोट करा तो आप उसको बोलो यार 5,000 में मेरा काम कर दो। ये करते करते जो है ना पिच वो बंदा जो एरोगेंट हो जाता है कि यार ये मुझे पता है ये बंदा जो है इस तरह की फारिग बात करेगा, तो उस तरह रिएक्शन करने पे उसको एरोगेंट लगता है। बाकी स्पेसिफिक टीम वाइज हो गया, फ़ैन से मिलना, कभी मैंने आज तक नहीं देखा किसी से फ़ैन को मना कर दिया हो कि यार मेरी बस पिक्चर नहीं लो, मैं बिजी हूँ, इस तरह। कभी कभी जज्बात में आता है, गुस्से में होता है, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। बिल्कुल मैं तो जाता हूँ सिर्फ खेलने, सही है, मैंने खेलने जाना है, मुझे इतना नहीं पता। उसने कंटेंट बनाना है, उसके बाद फिर एडिटिंग करवानी है, फिर उसमें खेलना भी है, किस तरह जिम्मेदारी है ना एग्जैक्टली बेसिकली वही आपने कहा कि यार उसकी रोजी रोटी है। बिल्कुल ऐसा ही और उसका बहुत लंबा स्ट्रगल है यार। बिल्कुल ऐसा उसने गाय की मंडी के व्लॉग्स किए, उसने धूप में व्लॉग्स किए। ये एक नसीब, एक चांद था ना वही कि पहले उसको इंडोर पसंद नहीं था, फिर एकदम इंडोर आया तो इंडोर से उसकी किस्मत, ये सब पार्ट आते हैं ना कि चलते हैं यार। और फिर मजे की बात ये जो अदील को सपोर्ट करता है बंदा इरफान जुनेजो, जी मतलब आप देखो ना यार उस बंदे की आप जो जिस बंदे का आइडियल इरफान हो बिल्कुल कैसे पीछे रह सकता है यार। तो अदील का आइडियल इरफान भाई है, तो इसमें कोई लुकी छुपी बात नहीं है। अच्छा मेहनत के अलावा जो है ना लोगों की नेगेटिविटी, इनफैक्ट मैं अपने आप को भी इंक्लूड करूंगा कि मैं भी बोलता था कि यार ये क्या कंटेंट बना रहा है, रोड पे कैमरा लेके खड़ा हो गया क्रिकेट की वीडियोस बना रहा है, ये कभी भी हिट नहीं होंगी, ये बेवकूफ़ी कर रहा है, अपने साथ नुकसान कर रहा है। तो सिर्फ मैं नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग थे ना जो उसका मजाक उड़ाते थे, उसके फैमिली में भी होंगे, रिलेटिव्स भी होंगे। सबसे पहले तो वही होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो जब छोड़ के लोग इंसान आगे निकलता है ना, उसके बाद मेरी नज़र में अगर वो एरोगेंट है भी ना तो अपनी लाइफ को लेकर डिजर्व करता है। बिल्कुल ऐसा ही है, डिजर्व करता है, ऐसे ही है। पूरी टीम में सबसे कोई एक ऐसा बंदा जिससे बनती ना हो अभी पहले जो टीम थी, इस वाली टीम में भी पूछूंगा, पहले जो टीम थी। पुरानी वाली टीम में एज सच मेरा कोई भी नहीं था यार, सबसे मेरी अच्छी बनती थी, कोई भी नहीं। इस वाली टीम में मैंने जो फील किया, शायद हो सकता है कि मैं गलत हूँ, सिबगत। नहीं सिबगत अच्छा बॉय है मेरा, कप्तान से नहीं बनती मेरी। रफाकत भाई से? रफाकत भाई से मेरी नहीं बनती। अबे हसन क्यों, वजह? बहुत एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, खुल के बताऊंगा सब चीज़ें सही, बहुत एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, उनको क्रिकेट का मेरे से ज़्यादा। ये आप कैमरे में देख के बताएंगे, रफाकत भाई से मुखातिब है, कप्तान को पता है मैं किस तरह की बात करूँगा। तो खैर मेरे से ज़्यादा क्रिकेट जानते हैं, और अगर मेरा कंटेंट मेरा अदील व्लॉग्स नहीं बनाता तो जब भी वो कप्तान को पूरे कराची जानता था कि रफाकत स्पोर्ट्स कौन सी कोई है। बिल्कुल ऐसे एक्सपीरियंस है उनको ना सब चीज़ों का। तो उनके साथ सीन ये है कि उनको जो है ना 2-3 स्पेसिफिक उनके बंदे ऐसे हैं जो कि उनको बहुत पसंद है एज अ बैट्समैन, एज अहमद गुड्डू, एग्जैक्टली सिबगत, क्योंकि वो उनके साथ, सिबगत तो खैर बात का है, उस अहमद गुड्डू हो गया, फैसल हो गया, फैसल सत्तार, जी वो जो बॉलर है, जी, उस जुनेद हो गया, जुनेद बॉलर हो गया,
तो वो क्योंकि हमेशा से कप्तान के साथ आ रहे हैं, मैं कप्तान का उसमें नेगेटिव नहीं बोला, मेरी इस वजह से नहीं बनती। तो भाई वो मैं होता उनकी जगह तो मैं भी यही करता। तो वो उन्हीं को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। लाइक उन्होंने जो है ना एक लेवल बनाया हुआ है काइंड ऑफ कि भाई अहमद हो गया तो ये डायमंड कैटेगरी में आता है, जोजी हो गया ये गोल्ड कैटेगरी में आता है, अगर ज़्यादा रन पड़ेंगे तो हम अहमद को भेजेंगे। रफाकत भाई की टीम ज्वाइन करने के बाद बैटिंग पे चांस कम हुआ है? नहीं, रमज़ान में मैंने समझ लें स्टार्ट किया, तो मुझे रमज़ान में तो सारे मैचेस में स्टार्ट में ओपन ही जा रहा था मैं। वो मेरा एक बैड लक था जब मेरा बैट नहीं चल रहा था। लेकिन ये कि चांस मेरा कभी भी डेड नहीं होता, चाहे वो अदील की वजह से हो चाहे वो कप्तान की। उनको पता होता है कि यार ये रोड पे अच्छा खेलेगा, इनफैक्ट अहमद से भी अच्छा खेलेगा, उस्मान से भी अच्छा खेलेगा, रोड पे हमें खेल के देगा। ग्राउंड में मैं उनको खुद बोलता हूँ कि मैं ग्राउंड में बैटिंग में नहीं जाऊँगा, ये मेरे से अच्छा खेलता है, आप इनको भेजो। तो ये बात हमारी एक तरीके से समझ लें कमिटमेंट हुआ है। तो मुझे ये चीज़ उनकी अच्छी नहीं लगती कि यार आप हर किसी को बैलेंस लेके चलो। बेशक आपके साथ वो हमेशा से है, लेकिन एक बैलेंस लेके चलो कि भाई अहमद हो गया, सिबगत हो गया, उस्मान हो गया, जोजी हो गया, जुबली हो गया, कोई भी हो गया, सब इक्वल बैट्समैन है। कोई भी सुपीरियर बैट्समैन नहीं है, कोई भी डाउन ग्रेड बैट्समैन नहीं है। तो बस ये इनकी 2-3 चीज़ें जो कि फेवरेटिज्म जिसको मैं बोलता हूँ, एग्जैक्टली फेवरेटिज्म है। तो वो ऐसा करके सॉर्ट आउट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह टीम अच्छी चल रही है हमारी और ऐसी चलती रहेगी। ऐसी आपको मैचेस दिखते रहेंगे इंशाल्लाह। उसमें मैं आऊँ या ना आऊँ, लेकिन अदील व्लॉग्स इंशाल्लाह। अदील व्लॉग्स, और मेरी दुआ भी यही है कि यार अदील जाता रहे और मज़ीद जाता रहे, आसमानों की बुलंदियां छुए, क्योंकि बहुत तकलीफ और बहुत स्ट्रगल किया है भाई, तभी जाके आज सारी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मैं आपसे आपकी टीम के प्लेयर्स की अच्छी आदत और बुरी आदत जानना चाहूँगा। सही जो आपको लगे आप बता दिएगा, नहीं लगे तो आप टॉपिक चेंज कर दिएगा। उस्मान लेफ्टी। उस्मान लेफ्टी से अच्छा बैट्समैन मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। ही इज़ अ किंग। मैं उसको लक़ब भी किंग का देता हूँ कि कोई भी उसकी वीडियो देखता हूँ मेरा कमेंट आपको देखेगा किंग। वो आउट क्लास बैट्समैन है, चाहे वो उसकी बुरी फॉर्म हो चाहे अच्छी फॉर्म हो। उस्मान लेफ्टी खड़ा है वो चेस करके देगा, चाहे वो कितने भी बड़े बॉलर क्यों ना आ जाए। मुझे नहीं मार पाता वो अलग बात है, लेकिन कितने बड़े बॉलर आ जाए उस्मान लेफ्टी से। बॉलिंग भी करता है? कभी कभी करता हूँ। बुरी आदत उस्मान लेफ्टी की? बहुत जज्बात। भाई उस्मान की बुरी आदत ये है कि उसका गुस्सा, जज्बाती बंदा नहीं होता फुल। तो मैं उसको ये बात बोलता हूँ कि यार जो लोग हैं ना हमारी शक्ल पे चलते हैं, हमारा फेस है एक, तो हमारे ऊपर ये चीज़ सूट नहीं करती। अब अंपायर ने कोई गलती कर दी या फिर कीपर ने कोई पीछे से होटिंग कर दी, वो कुछ नहीं देखता, वो लड़ने चले जाता है आगे ना। अब मैं रनिंग एंड पे खड़ा हूँ, मैं बोलता हूँ नहीं खैर है। अंपायर को समझ लिया, उसको रोको नहीं ना तो वो बैट भी मार देगा खींच के कि तुमने वाइड बॉल क्यों नहीं। असच्छा बन इस तरह का जज्बात है कि वाइड बॉल क्यों नहीं थी, मैं मार दूंगा। कीपर से होटिंग कर दी, फिर वो जवाब भी खैर बैट से देता है। वो बैट से जवाब देता है कि भाई मैं ये चीज़ हूँ, ये बहुत खूबसूरत बैट्समैन है, बेस्ट बैट्समैन मेरे। अभी रिसेंटली उसने कादिर कश्मीरी को जो छक्के मारे थे ना, और जहीर कालिया को, बहुत प्यारी बैटिंग करता है। क्या हालांकि इतना खेला हुआ नहीं है क्रिकेट जैसे कादिर कश्मीरी, ये लोग जो प्रोफेशनली अगर बात करूं तो उस्मान प्रोफेशनली क्रिकेट नहीं खेला हुआ, लेकिन यार हर प्रोफेशनल बंदे को कभी बुरी फॉर्म में नहीं मैं फैन उस बंदे की बैटिंग का, मैं फैन टू बी वेरी ऑनेस्ट। हारिस भाई की अच्छी आदत ये है कि हारिस भाई बहुत जेंटलमैन है, बहुत तमीज़ वाले, मतलब समझ लें तमीज़ वाला बंदा नहीं होता वो है कि कोई भी आपको चिचोरी हरकतों में नहीं दिखेगा। बहुत तमीज़ वाला बंदा, पोलाइट बंदा, इस तरह का बंदा है। और बुरी आदत खैर यही है कि काइंड ऑफ बेवफा निकले हारिस भाई। अपना चैनल बना के अपनी टीम अलग कर ली, जिसकी वजह से आपको पूरी दुनिया जानती है, आप उसको उसके कंपटीटर बन गए। वो अलग बात है, आपकी सलाम दुआ है, अभी भी दोस्ती है, बट एक दिल में बात रहती है। तो यही बात है कि बुरी आदत ये है कि हारिस भाई काइंड ऑफ बेवफा निकले। अपने बारे में सोचा, दूसरे बारे में नहीं सोचा बस। हमाद बाबू की अच्छी बात ये है कि हमाद बाबू मैनेज बहुत अच्छा करता है। ऐसा मैनेज करता है कि वो 20 मिनट के अंदर जो है ना 4 मैचेस कराने वाला बंदा है। सही। और किसी को पता नहीं चलेगा कि इसने 20 मिनट में कैसे मैच कराया, उसको उससे कराया, उसको इससे कराया, पैसे जेब में डाले और फिर हो गया टूर्नामेंट भाई पूरा। बहुत अच्छा मैनेज करता है। और बुरी आदत ये है कि खांचे मारता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, खांचे बहुत मारता है, बिल्कुल ऐसा ही है। बात है 30-30 रुपए के लिए जो है ना आपसे बहस करेगा कि तूने मुझे 30 रुपए नहीं दिए। सही है। तो ये वाली बुरी आदत है इसकी। रफ़ाकत भाई की अच्छी बात ये है कि रफ़ाकत भाई को एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और नेक बंदे हैं बहुत ज़्यादा। कोई भी टीम में गालम गलोच करता है तो रफ़ाकत भाई सबके सामने आते हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं होगी, तो ये समझ लो काइंड ऑफ बड़ा हम उनको मानते हैं। बुरी आदत ये है कि फेवरेटिज्म बहुत करता है। मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा कि मेरी बैटिंग नहीं आती, मेरी बैटिंग आती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फेवरेटिज्म करते हैं। कुछ प्लेयर्स को ऊपर रखते हैं, कुछ प्लेयर्स को नीचे रखते हैं। और हमारे प्यारे बाबू की अच्छी आदत ये है कि मेरे से, अब मैंने आपको अपनी लॉयल्टी बताई कि मैंने क्या क्या ऑफ़र्स डिक्लाइन किए हैं। बाबू की लॉयल्टी ये है कि फर्स्ट डे से लेके आज तक बाबू अदील के साथ चिपका हुआ है। जितनी मेहनत अदील करेगा उतनी बाबू करेगा, बेशक उससे ज़्यादा करेगा। अदील कैमरे के सामने आएगा, वो कैमरा पकड़ना, कमेंट्री करना। इनफैक्ट अब लोगों को जो है अदील की कमेंट्री पसंद नहीं आती, लोग बोलते हैं बाबू की कमेंट्री लेकर आओ हमारे सामने। तो मेहनत करने वाला बंदा, पक्का दोस्त नहीं होता, आँख बंद करके भरोसे करने वाला बाबू है। और बुरी आदत ये है कि
अदील का ये हमारा नहीं है ना दोस्त इतना पक्का जितना अदील का दोस्त है। अच्छा, एक सवाल है मेरा। जी जी। अदील, मैंने ये बात एहसन से ही पूछी थी, आपसे ही पूछ रहा हूँ। अदील के साथ जितने टीम के मेंबर्स हैं, मतलब आप हो गए, उस्मान भाई हो गए, एहसन और बाबू, इनको अदील सैलरी देते हैं? कुछ स्पेसिफिक प्लेयर्स हैं जिनको मंथली पे अप कर दिया गया है। इतनी ज़्यादा डिमांड के बाद इतनी ज़्यादा मेरे ख्याल में उनकी भी नीड होती है। मैं उन प्लेयर्स का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो प्लेयर ऐसे हैं कि उनको जो है ना कोई भी टीम बुलाएगी ना, वो एज अ पेड प्लेयर ही खेलेंगे जाके, तो वो नहीं जाते क्योंकि अदील की वजह से नहीं जाना पड़ता, हमारे अपने मैचेस होते हैं। तो वो चीज़ से बचाने के लिए कि यार उसकी रोज़ी भी ना जाए मेरे तरफ से और मेरी टीम से भी खेले, तो अब जो है वो एक काइंड ऑफ समझ लें सैलरी हो गई है 2-3 बंदों की, बाकी किसी की भी नहीं है। मैंने आज तक पैसे नहीं लिए। वो ईद पे मुझे गिफ्ट ज़रूर देता है हमेशा बंदा। वो पूछूंगा ना ईदी कितनी दी थी। चले अदील की अच्छी आदत, अदील की अच्छी आदत ये है कि उसने हम सबको ग्रूम किया है, उसने हम सबको दुनिया के सामने लेकर, ऐसे अपने बारे में नहीं सोचा, हम सबके बारे में सोचा, और दिल से करने वाला बंदा है, दिल से देने वाला बंदा है। अगर उसके पास लाख रुपए आते हैं ना फॉर एग्जांपल, वो मुझे पता है कि 80,000 बांटेगा, 20,000 अपने घर पे लेके जाएगा, ऐसा बंदा है अदील। और बुरी आदत? बुरी आदत मैंने बताया कि जज्बात में आ जाता है, वो भी कभी कभी गुस्से में हो जाता है। मूड अगर नहीं है तो वो किसी को भी सुना देगा कि नहीं यार मैं नहीं करने जा रहा, भाई मैच रखा हुआ है, नहीं मैं नहीं खेल रहा मैच। इस तरह वाला बंदा है कि जज्बात में आ जाता है, मूडी बंदा है काइंड ऑफ। और ये सच्चे इंसान की पहचान है। बिल्कुल ठीक ऐसा है। जुजी भाई मुझे बताएं, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है टेप बॉल में? उस्मान लेफ्टी। इसके अलावा कोई भी नहीं है? असद शाह, उस्मान लेफ्टी, तैमूर मिर्ज़ा? वो सारे प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं। ये जो बंदा है ना, ये घर से निकला हुआ है, घर से बाहर क्रिकेट खेलने गया है, और क्रिकेट खेलते खेलते इससे जो है ना उन बॉलर्स को भी नहीं छोड़ा। तो मेरी नज़र में वो तो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है, उनका सुबह दोपहर शाम रात क्रिकेट है, तो मैं उनको कंपेयर नहीं करता कभी भी उस्मान से। तो उस्मान लेफ्टी इज़ द बेस्ट क्रिकेटर। और बॉलर? बॉलर उस्ताद जहीर का लिया? नहीं, शाहजहाँ। उस्ताद शाहजहाँ, वो सिंध वाले, जी जी जी, वो जो ये भी ब्रेक कर करते ये हैं। भी कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, फेवरेट बॉलर है फेवरेट आपके? बॉलर मेरी नज़र में। बेहतरीन। अदील ने ईदी कितनी दी? अदील ने ईदी जो है, क्योंकि हमारे पास यहाँ स्टूडियो में इस वक्त राइट नाउ एक शख्स ऐसा मौजूद है जिन्होंने मुझे बताया था कि अदील ने प्लेयर को 50,000 रुपये दी दी है, मेरी ज़्यादा दी, एक प्लेयर को। मेरी ज़्यादा थी, हर प्लेयर को नहीं दी। अदील ने जो है समझ लो 3-4 बंदों को इतना अमाउंट दिया, 50-60 हज़ार रुपये दिए, और कुछ को 20,000 दिए, कुछ को 10,000 भी दिए। मैं खाली 10,000 मिनिमम अमाउंट था जहाँ तक मुझे पता है। मैं खैर और आपको? मैं उन टॉप वालों में आता हूँ, उन चारों में आता हूँ जो 50-60 हज़ार मुझे तो ईदी में दिया। माशाल्लाह यार, क्या बात है भाई, क्या बात है, बेहतरीन यार। ईद पे तो लेता ही लेता हूँ, हाँ। मैं लड़ के लेता हूँ कि मैंने कि ईदी बनता है यार, डिजर्व। बिल्कुल ऐसा हाँ, ही है। ये नहीं कि मैं खेलता हूँ तेरी तरह से, मैं बोलता हूँ ईदी तो दूंगा तुझसे, मेरी वजह से तू ये सारी चीज़ें इस तरह की बातें करता हूँ। तो खैर वो दिल से देने वाला बंदा है। अगर उसको पीछे ही मांगूंगा, बोलूँगा यार बांटता है तो बढ़ता है, ऐसा ही है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैरिड है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे? मेरी एक बेटी है, 2 साल। माशाल्लाह। तो ये सवाल मैंने इसलिए किया, छोड़ दे, कटाए इस सवाल को, क्या रखा है इस सवाल में यार, क्रिकेट के बारे में बात कर। ये सवाल मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन में ना कोई 75% ना माशाल्लाह हमारी बिनते हवा की साहबजादी हैं, बेटी हैं, तो माशाल्लाह ही इज़ मैरिड, और एक शहजादी के वाले साहब भी हैं, तो थोड़ा सा ख्याल करें। इस्लाम में कितनी, मेरे ख्याल में 4 जायज़? 4 हैं। ये कैमरा है, भाभी से मुखातिब हो मैं जाए। ऐसे ही पूछ रहा था, मैं तो एक जनरल नॉलेज के लिए आप दानिश तैमूर ना माने कि अभी मेरी एक ही शादी है फिलहाल। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पीली मैरिड। मेरी बहुत प्यारी सी। कितना टाइम हो गया शादी को? ये कैसा सवाल करा आपने यार, कितना टाइम हो गया? 3 साल हो गए यार। लव मैरिज, अरेंज मैरिज? लव मैरिज है मेरी। माशाल्लाह। कितने टाइम का लव था? हम यूनिवर्सिटी में साथ में लोग। कराची यूनिवर्सिटी में? नहीं, इकरा यूनिवर्सिटी का हूँ। नॉर्थ कैंपस? नहीं, मेन कैंपस डिफेंस में। ठीक है, अच्छे। इकरा ने भी बड़ी चिंता। खैर, कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों को जो आपके सपोर्टर हैं और उन लोगों को जो आपके हीटर्स हैं? ये आपने कैमरे में देख के बोलना है। भाई देखें, सपोर्टर्स का तो मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ, और मैं इस तरह एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं ना डिज़र्व करता था ये चीज़ें कि आप लोग का इतना सारा प्यार, इतनी सारी फ़ैन फॉलोइंग मुझे मिलेगी। मैं स्टार्ट में सोचता था कि यार लोग मुझे क्यों जानते हैं, लाइक मेरा गेम है अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ, लेकिन मेरे से अच्छे हैं। और मैं अभी भी ये बात बोलता हूँ कि मेरे से बहुत अच्छे बैट्समैन ऐसे हैं जिनको कोई चांस नहीं मिलता, और या फिर वो किसी मीडिया में नहीं आते या कंटेंट में नहीं आते, इस तरह नहीं आते। तो उनको मैं यही बोलूँगा कि भाई इस तरह का कोई चैनल लेकर आए जिस पे आप प्रमोट हो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा इतना अच्छा गेम नहीं है, मैं परफॉर्म करता हूँ, लेकिन आपका मेरे से बेहतर गेम है, तो लोग उनको ज़्यादा सपोर्ट करें।
और थैंक यू सो मच जितने भी लोग ने मुझे सपोर्ट किया। मैं डिज़र्व नहीं करता था, बहुत सारा डिज़र्विंग बनाया मुझे, लोग मिलते हैं बहुत मज़ा आता है। और हेटर्स जो हैं मेरी नज़र में मुझे इस तरह का कोई हेटर मिला नहीं आज तक जो मुझे हेट करेगा, क्योंकि मैं आता हूँ फिर कोई चीज़ मुझे बुरी लगती है मैं चुपचाप साइड में रहता हूँ, मैं लड़ने वाला बंदा नहीं हूँ और बस हर चीज़ें सबको साथ बैलेंस लेके चलता हूँ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द लव एंड काइंडनेस और थैंक यू सो मच अली भाई। जाते जाते 2-3 चीज़ें पूछना भूल गया, वो बहुत ज़रूरी जी थी। जी। 2-4 प्लेयर्स हैं आपके, उनको आप अगर मशवरा दें तो क्या मशवरा देंगे? सबसे पहले हमारे अदील भैया, अगर आप उनको मशवरा देना चाहें एज अ बिग ब्रदर, एज अ यंगर ब्रदर, तो क्या मशवरा देंगे? अदील को मशवरा ये दूंगा कि भाई अपने बंदे अपने होते हैं, किसी दूसरे बंदे पे या गैर बंदे पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। साथ खेलते हैं कोई मसला नहीं है, बट इतना ज़्यादा इन ना करे कि अगर वो जाएं अल्लाह ना करे छोड़ के तो आपको हर्ट हो। तो कुछ स्पेसिफिक प्लेयर्स उसको पता है, जैसे मैं भी हूँ, कि उनके ऊपर भरोसा करे, बाकी किसी पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। और उस्मान भाई को? उस्मान भाई को ये बोलूँगा कि भाई क्रिकेट खेलते रहो, क्रिकेट से बड़े उनकी नज़र में कोई भी चीज़ नहीं है। बहुत खूबसूरत प्लेयर है उस्मान भाई, और बस थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल करें। नवीद पठान को? नवेद पठान को मैं ये बोलूँगा कि भाई नेक्स्ट वही है, अटेंशन सीख थोड़ी कम करे, अटेंशन सीख करे नवेद थोड़ा है, बहुत तफरी बंदा, बहुत जॉयफुल बंदा है, लेकिन मेरी नज़र में बहुत अटेंशन सीख करता है, जिसकी वजह से जज्बात में कुछ भी बोल देता है कि मैं ये नहीं देख रहा कि 11 बंदे कौन खड़े हैं, मैं कुछ भी बोल देगा मुँह से कि मेरा अटेंशन सीख हो जाए, तो कभी कभी उसके ऊपर ही आ जाती है वो। हारिस भाई को? हारिस भाई को ये बोलूँगा कि भाई अभी भी टाइम है, चैनल का रिमूव मारो या कंटेंट चेंज करो और वापस। अच्छा, फॉर एग्जांपल हारिस भाई चैनल रिमूव कर देते हैं तो ये अदील वापस ले लेगा? अदील अभी भी ले लेगा, हारिस भाई का कोई मसला नहीं है। हम कभी ये नहीं बोलते कि तुम हमारी टीम से नहीं खेलोगे, कोई भी आना चाहता है मोस्ट वेलकम, हमारी टीम ओपन है, बट ये एक शर्त है कि कोई कंटेंट नहीं बनाएगा, क्योंकि अदील का कंटेंट बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट चीज़ है बिल्कुल इसमें। ऐसा ही है। तो हारिस भाई अगर देख लें, मैं समझता हूँ कि होना चाहिए, अगर आपको यूट्यूब पे बनाना है, अब तो आप इतने स्टेबल हो गए हैं कि आप कोई और कंटेंट भी ला सकते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रमोट कर रहा है हारिस। हारिस ने बताया भी होगा आपको, एक सिंह नाम से उन्होंने एक अलग बिजनेस स्टार्ट किया। तो कंटेंट मेरी नज़र में डाइवर्ट करे, कंटेंट यूट्यूब डिलीट ना करे, मजाक कर रहा था, कंटेंट डाइवर्ट करे, किसी और चीज़ पे जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं, हारिस भाई हार्डबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं, तो हार्डबॉल की तरफ जाए, पैडल भी स्टार्ट हो गया हमारा, पैडल की तरफ जाए, बाकी बिजनेस कर रहे हैं उसकी तरफ जाए, फिजिकल एक्टिविटीज़ कराएं इस तरह। क्रिकेट टेप बॉल को मैं बोलूँगा कि साइड में कर दें और इंशाल्लाह टेप बॉल को साइड पे कर दें और अदील को दोबारा ज्वाइन कर लें। बिल्कुल ऐसा सही है, सही बिल्कुल है। ऐसा। तुमने स्टार्ट में ये बात कही थी कि फैमिली व्लॉगिंग बुरी लगती है, जी जी जी। कोई स्पेसिफिक रीज़न? देखें अली भाई, मुझे जो है ना इसमें कोई इंटरेस्ट समझ में नहीं आता। लाइक मैं अगर एक व्यूअर हूँ ना, तो मैं आप मुझसे पूछेंगे भाई तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, बोलूँगा यार क्रिकेट हो गया, ट्रैवल हो गया, फूड हो गया, कोई भी नॉलेज वाली चीज़ हो गई, या फिर समझ लीजिए डिज़ाइनिंग हो गई, इस तरह का मैं इंटरेस्ट बोलूँगा। कोई भी मैं इस तरह कभी मैं आपको जवाब नहीं दूंगा कि मुझे इंटरेस्ट क्या है, आपकी फैमिली क्या कर रही है उसका व्लॉग देखना। ये मुझे लॉजिक समझ में नहीं आती कि यार फैमिली व्लॉगर्स में व्यूअर्स जो देखते हैं क्या सोच के देखते हैं कि यार हर किसी का अलग अलग माइंडसेट है, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मुझे एक क्यूरियोसिटी होती है कि यार मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि उसकी बहन जो है बाथरूम में बंद हो गई, मैं क्यों थंबनेल पे क्लिक करूंगा कि यार आज मेरी बहन बाथरूम में बंद हो गई। ये लॉजिक समझ में नहीं आती कि मैं क्या इंटरेस्ट लूँ, क्यों इंटरेस्ट लूँ कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। आज मैं सुबह उठा, मैंने ये नाश्ता किया, आज मैंने बहन को बाथरूम से निकाला, आज मेरी गाड़ी ये बंदा ले गया, आज ये ड्राइवर है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ना इसमें मेरा कोई फ़ायदा है, ना इसमें आपका कोई फ़ायदा है। मेरी नज़र में तो आपके हेट कमेंट्स बढ़ते हैं, लोग काफ़ी कमेंट्स कर रहे होते हैं कि यार फैमिली को दिखाते हो व्लॉग में, ये क्यों करते हो। तो इंटरेस्ट वाली कोई चीज़ नहीं है, इससे बेहतर है आप प्रोडक्टिव कोई चीज़ देखो। वैसे फैमिली व्लॉगर्स में आप किस किस को जानते हैं? देखिए जानते तो होंगे, मतलब पर्सनली किसी को नहीं जानता, मतलब वैसे नाम मुझे नेम वाइज एक मास अफदर पता है, एक डकी भाई पता है, और एक रजब पट पता है, बस। और यही है तीनों। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी, और ये जो इन्होंने बात बोली ना बाथरूम में पहुँच जाएगी वहाँ तक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी, और नेक्स्ट गेस्ट आप किसको देखना चाहते हैं पॉडकास्ट में वो कमेंट सेक्शन में भर दिएगा। आपके जोजी तो आ गए, लेकिन यार हाय नसीब कि माशाल्लाह शादीशुदा हैं। तो ऐसे ही प्यार देते रहें और ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहें, और ऐसी अच्छी चीज़ को प्रमोट करते रहें। जो चीज़ बुरी दिखे, अगर हमारी कोई गलती, हम भी इंसान है यार, हो जाती है हमसे, अब ड्यूरिंग पॉडकास्ट ड्यूरिंग कन्वर्सेशन कोई गलती हो जाती है तो भाई खुदा का बंदा समझ के, एक आम इंसान समझ के माफ़ कर दिया करें, ना उसके बात का बतंगड़ बनाया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।